Chemistry got you stressed? Don't worry, ChemFun is here to help. Get clear explanations, smart tricks, and exam-ready tips that'll boost your confidence and help you score higher. Subscribe now to ChemFun and take your chemistry prep to the next level. Let's conquer those exams together. हाय टेंथीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। जैसा कि सभी को पता ही है, उनका दुख और दर्द यानी बोर्ड की डेट शीट रिलीज हो चुकी थी कल ही। और अब समझ नहीं, अब तक तो हम मौज मार रहे थे, शादियों में का सीजन शुरू हो गया था, शादियों में जा रहे थे। प्री बोर्ड के कुछ लोगों के दुख था, प्री बोर्ड वो प्री बोर्ड दे रहे होंगे, लेकिन अब आ गई है डेट शीट। जो हमारा आखिरी फाइनल बैटल है उसका इंतज़ाम हो गया है। हमारी बैटल हमें लड़नी है और बहुत अच्छी तरह से लड़नी है कि हमारे को अपने ऊपर बिल्कुल भी ये रिग्रेट ना रहे कि हम यार काश इतनी मेहनत और कर लेते तो ये हो जाता। आई नो बहुत लोगों के दिमाग में ये कंसेप्शन रहेगा कि अब तो 10th की मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट 12th की मार्कशीट की भी वैल्यू नहीं है, जो होगा वो सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, उसी से होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है हम मेहनत करना छोड़ देंगे। अल्टीमेटली जो 10th की मार्कशीट की वैल्यू है, वो एकेडमिकली नहीं रही, लेकिन घर वाले, आस-पास रिश्तेदार सभी पूछेंगे कि 10th में कितने नंबर आए थे। तो उस समय आपके पास ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि बताने में आपको हेजिटेशन हो कि यार नंबर कम रह गए। साथ ही साथ ये है हमारी प्री फाउंडेशन की क्लासेस और आईसीएसई आपको इस तरीके का बैकग्राउंड, इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप जब 11th में शिफ्ट करो, आप कोई-सी भी स्ट्रीम लो, लेकिन आपको ये वाली पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। चाहे वो साइंस के बच्चे हों, वो भी 11th में आने के बाद जहाँ सीबीएसई के बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साइंस को टैकल करने में, आईसीएसई के बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंग्लिश ईज़िली आईसीएसई का बच्चा आगे कर ही लेता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग वगैरह का आगे आपको यूज़ पड़ेगा ही पड़ेगा। और रही आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जैसी चीज़ें, तो अगर आप यूपीएससी लेवल के लिए ओरिएंट होना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लेना चाहते हैं बेसिकली, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। वो तो दोनों मोर और लेस सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड किसी में भी सेम रहती है। तो आप कहीं पर भी किसी चीज़ के लॉस में नहीं है। फ़ायदा यही है कि अभी पढ़ लोगे तो आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आने वाले समय में आपको ही दिक्कत झेलनी पड़ेगी, आपको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्शन दिमाग में लेके मत चलना कि यार 10th में नंबर भले ही ना आए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। ये मत लेके चलना, मेहनत करो। और बाकी जो है आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। भले ही अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, आज हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं। और यकीन मानो इतने साल हो गए अब तो, 2020 से अब तक 4-5 साल हो गए। जो मैं बता दूँगा वो एज़ इट इज़ आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। और विश्वास ना हो तो जिस दिन पेपर हो उस दिन शाम को सॉल्यूशंस कराऊँगा, उसमें मैच करके देख लेना और बता देना मुझे कि कितने परसेंट पेपर हूबहू आया था। और ये मैं अपना लेके चलता हूँ कि 85 से 90% पेपर तो एज़ इट इज़ आता ही आता है। बाकी चीज़ें पढ़ाई हुई होती हैं, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरी लैंग्वेज में आ जाता है पर आता ज़रूर है। ठीक है? तो ये इस बात के लिए तो बेफ़िक्र ही रहना। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये है क्यूआर कोड हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी पीडीएफ्स और सारे चीज़ों के बारे में अपडेट्स नहीं मिलते हैं। इसे जॉइन कर लो ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हुआ करे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं। ये कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कर दिया करो यार। मरा कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इतना सा कर दिया करो। क्या कहते हैं, सामने वाले टीचर को भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है पढ़ाने का, है ना? कुछ आपसे पैसा डिमांड नहीं किया जा रहा है, पर एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं आप, है ना? तो चलो, कार्रवाई शुरू करते हैं आज की। आज आपका मुद्दा जो रहेगा, वो मैं इन सारे क्वेश्चन से डील करने वाला हूँ। बस मेरे को पता है कि बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं, दिमाग में चल रहे होते हैं डेट शीट आने के बाद, कि अब डेट शीट तो आ गई, पूरे साल पढ़ा नहीं, तो अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें? कुछ समझ नहीं आता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है हमने अभी तक, क्या करें? प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं या चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स या शुरू होने वाले हैं, तो अब प्री बोर्ड्स के संग कैसे मैनेज करें? टाइम टेबल कैसे बनाएँ? आधे लोग तो यही परेशान हैं कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएँ पढ़ने का? कभी भी कुछ भी या तो पढ़ना शुरू कर देते हैं वो लोग, और या फिर अगर नहीं पढ़ते तो टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट नहीं करते। 1-2 दिन के लिए टाइम टेबल चिपक जाता है बन के दीवार पे, उसके बाद वो टाइम टेबल छोड़ के चद्दर तान के सो जाते हैं।
उसके बाद आती है पीवाईक्यूज़ कब लगाना शुरू करें, मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं और देने चाहिए तो कब देने चाहिए, कहाँ से देने चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री ही समझ नहीं आती है, क्या करें? पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, नॉर्थ इंडिया में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, आलस आना शुरू हो गया है, पूरी-पूरी तरह से ठंड आ गई है। तो अब रज़ाई छोड़ने का मन नहीं करता, पढ़ें कैसे? और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो बने रहिए। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है ना मिले, बिल्कुल 100% ठीक है? ये हमारी डेट शीट है। बहुत ही छोटा-छोटा दिख रहा होगा इसलिए मैंने ये डेट शीट को अलग पेज पर भी लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर जो होने वाला है वो कब होने वाला है बताओ? इतना तो देखा होगा। ये है 21st ऑफ मार्च को। 21st ऑफ मार्च को पेपर है और 22 को मेरा बर्थडे है। 21 को आपका पेपर। 11 बजे केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है और मैंने डेट शीट को अलग करके भी लिख दिया है। देखो, हमारा 18th ऑफ फ़ेब को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश 1 से, देन 21 को इंग्लिश 2, 4 को मैथ्स, 6 को हिंदी, एससीजी 1, एससीजी 2, फिज़िक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है? पीसीबी इसी सीक्वेंस में रहते हैं पेपर्स हर साल ही। उसके बाद कंप्यूटर के पेपर 15 मार्च के बाद ही होता है, हमेशा की कहानी है ये। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आस-पास ही होते हैं, 1 जो होता है वो हिस्ट्री होता है, 2 ज्योग्राफी होता है, ये भी सबको पता है। 4 को मैथमेटिक्स है, यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके अभी प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, कुछ लोगों के खत्म होने वाले होंगे, कुछ लोगों के शुरू होने वाले होंगे। तो मैं 25th ऑफ दिसंबर एक ऐसी डेट लेके चल रहा हूँ कि अज़्यूम करके एक बीच की एक स्टैंडर्ड डेट के इसके आस-पास आपके पेपर्स खत्म हो चुके होंगे। इसके बाद आप जो है घर पर बैठ जाएँगे और तैयारी करेंगे अपनी बोर्ड्स की, है ना? मैं ये लेके चल रहा हूँ कि सब प्रैक्टिकल वाइवा प्रोजेक्ट सबमिशंस वगैरह सब कुछ हो चुका होगा, एक्स-वाई-ज़ेड सब कुछ हो चुका होगा। एक दिन एक एक्स 22 जनवरी या फ़ेब में एक दिन फेयरवेल का रहेगा, तो फेयरवेल का दिन तो हर कोई मैनेज कर लेगा, वो तो सुबह पे पार्टी होती है, सुबह से शाम, रात को तो हर कोई पढ़ ही सकता है, ठीक है? या फिर नहीं पढ़े तो बात अलग है। मैं ये 25th ऑफ दिसंबर से कहाँ तक लेके चलूँ बताओ? आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 18th ऑफ फ़ेब से और आपका केमिस्ट्री का है 21 मार्च को। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ डेट शीट आपकी कब तक? ये आपकी चल रही है 21 जनवरी। 21 जनवरी तक आपकी ये डेट शीट है, ठीक है? 21 जनवरी तक आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और 21 जनवरी के बाद किस तरीके से तैयारी करनी है, मैं सब इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है? चलो, या 21 जनवरी छोड़ो, इसे एक काम करते हैं थोड़ा इलैबोरेट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी अच्छा दिन है, रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी तक कर लेते हैं कि आपको 26 जनवरी तक किस तरीके से चीज़ें करनी है, उसके हिसाब से आज हम बताएँगे। तो देखो, मोर और लेस अगर में हम देखें तो हमारे पास दिसंबर में कितने दिन हैं? 6 दिन। 6 दिन के बाद दिसंबर में और जनवरी में कितने दिन हैं हमारे पास पेपर के लिए? 31 डेज़, 31 और 6 37। 37 और इंग्लिश 1 का पेपर है 18 को, यानी हम 17 को तो इंग्लिश 1 पढ़ेंगे, यानी 16 दिन क्या कहते हैं हमारे पास फ़ेब में है। तो कितने हो गए टोटल? 53? 53 डेज़ हो गए। 53 डेज़ में से मैं 1 दिन जो है वो निकाल लेता हूँ न्यू ईयर का। न्यू ईयर की पार्टी में जाएँगे, मुझे पता है कोई मानने वाला तो है नहीं, ठीक है? 1 दिन मैं मान लेता हूँ क्रिसमस का या फिर फेयरवेल का। एक ही दिन काउंट कर रहा हूँ, जिसको जो दिन चूज़ करना हो वो कर ले। तो ये बचते हैं हमारे पास 51 डेज़। 51 डेज़ बचते हैं हमारे पास इसमें। 51 डेज़ को अगर मैं लेके चलूँ और एक दिन आपका मैं वाइवा और प्रोजेक्ट सबमिशंस वगैरह में इन सब में भी निकाल दूँ, जो इंग्लिश का ओरल होता है, उस सब में भी निकाल दूँ या एससीपीडब्ल्यू के प्रोजेक्ट में निकाल दूँ, तो आपके मोर और लेस 50 डेज़ बचते हैं पढ़ने के लिए। अब इन 50 डेज़ में हमें किस तरीके से चीज़ें टैकल करनी है, वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो दिसंबर का महीना है, अभी आज की डेट से 25th ऑफ दिसंबर तक यानी 24th ऑफ दिसंबर तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है। मतलब यार एग्ज़ाम दे रहे हो, प्री बोर्ड्स के लिए पूरा-पूरा सिलेबस वही बोर्ड्स वाला सिलेबस आ रहा है। एक बार मुखड़ा तो देख लो किताबों का कि चैप्टर्स कौन-कौन से हैं। इतने टाइम में आपको कुछ नहीं करना, सिलेबस कंप्लीशन करना है। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है चैप्टर्स देख लो बुक में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ लो, जान लो उन चैप्टर्स को, समझ लो कि हाँ, ये चीज़ें हैं। अच्छे से याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है बात है,
और ये तो पता हो कि चैप्टर का कंटेंट क्या है, इतना काम कर लोगे काम हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 25th ऑफ दिसंबर से लेके कहाँ तक 26th ऑफ जनवरी तक, ये 26 दिन ये और 6 दिन ये, 32 डेज़, और 32 में से हमने 2 दिन निकाल दिए फेयरवेल और न्यू ईयर के। तो ये हमारे क्या हुए 30 डेज़ बचे। इन 30 डेज़ के अंदर हमें अपना सिलेबस को कंप्लीशन करना है। इन डेज़ में क्या करेंगे हम? इन डेज़ में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी रिएक्शन कौन से चैप्टर में दी रखी है, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर का है, ए टू ज़ेड सारी रिएक्शंस की कंडीशन, सारे कलर चेन्स और जो आपकी 5 सेंसेस वाले जो हम केमिकल टेस्ट करते हैं गैस के कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए इन डेज़ में। प्रैक्टिस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम करें, उसकी दिक्कत नहीं है। सिलेबस का कंप्लीशन हो जाए इतने 26 जनवरी तक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है आईसीएसई 10th की, आप उसे देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो वैसे कर लो और अगर मेरा वेट नहीं करना है तो आप अरिहंत की चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ की बुक खरीद सकते हो। पूरा पेपर मत करना, चैप्टर वाइज़ खरीदना। चैप्टर वाइज़ से आप जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट करो। ये काम आपको करना है 25th ऑफ दिसंबर से 26th ऑफ जनवरी तक खत्म कर लेना है सिलेबस पूरा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। 27th ऑफ जनवरी से हमारे एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? 18th ऑफ फ़ेब से। 17th को हम वो पढ़ेंगे इंग्लिश, 16 फ़ेब तक। इसमें क्या करना है? इसमें आपको करना है मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप, स्पेसिमेन पेपर जो दे रखा है बोर्ड का काउंसिल का वो लगा लो या मॉक टेस्ट ऑनलाइन देख लो या फिर मॉक टेस्ट की बुक खरीद लो, ओसवाल पब्लिशर्स की बुक आती हैं, वो खरीद लो या फिर मेरा वेट कर लो, ठीक है? मॉक लगा लो, 4 से 5 मॉक बहुत हैं। प्लस क्या कर लो, आप लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 इयर्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे कहाँ तक? 2024 से 2014 2015 तक। 2024 से 2015 तक आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है, वो ध्यान में रखना अटेम्प्ट करने से पहले, है ना? कि हमें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। बोर्ड के क्वेश्चंस सिर्फ आइडियल टाइमिंग के लिए होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके पैटर्न के लिए नहीं है। पैटर्न पर मत जाना, पैटर्न के लिए लेटेस्ट जो है 2024 का पेपर ही देखना, है ना? और जो मॉक टेस्ट है या स्पेसिमेन पेपर है, उनकी पैटर्न देखना। तो 27th ऑफ जनवरी से 16 फ़ेब तक आपको करने हैं मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और रिवीजन। रिवीजन कैसा? रिवीजन बस ऐसा करना है कि आप कॉपी बंद करेंगे, चैप्टर खोलो और चैप्टर पर हाथ रखो, पेज पर हाथ रखो और बुक बंद कर लो और दिमाग में सोचो कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं, उन्हें एक पेपर पर लिखो कि ये चीज़ें इस चैप्टर में दे रखी हैं और फिर एक कंपाउंड पकड़ो, उसकी सारी रिएक्शंस लिखो। जैसे नाइट्रिक एसिड पकड़ लिए, तो नाइट्रिक एसिड वाला चैप्टर खोला, उस पर हाथ रख लिया और आँखें बंद कर ली और वो जो इस चैप्टर में पढ़ा था, वो दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करी। उसके बाद एक पेन एंड पेपर लिया, उस पेपर पर सब कुछ लिख लिया उस चैप्टर के बारे में, जितना आपको आता है। पूरा अपना ज्ञान निकाल लिया उसके ऊपर। उसके बाद बुक पढ़ी, बुक में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हाइलाइट करे, उन पॉइंट्स का रिवीजन किया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर वगैरह के बारे में दे रखा है या फिर कुछ अनयूजुअल प्रोडक्ट बनता है या फिर बैलेंसिंग कुछ अनयूजुअल तरह की है, वो सब के बारे में दिमाग में रिकॉल किया। आप ये 1 डेढ़ घंटा करोगे रोज़ रिवाइज़ तो भी बहुत है। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है आपका 2 घंटे का हो गया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 घंटे के हो गए। तो यानी 2 से 3 घंटे दे रहे हो, उसके बाद तो बहुत है वो, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन दिनों में भी मैं यही कहूँगा कि आप 3 आवर्स तो केमिस्ट्री को दो ही दो और अगर कम से कम देने हैं, तो कम से कम आप 2 घंटे तो केमिस्ट्री को रोज़ देने ही दें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक सब्जेक्ट पहले खत्म करने के बाद दूसरा करना पड़ता है। अगर ऐसे कर रहे हो, तो 7 से 8 घंटे तो केमिस्ट्री पढ़ो ही पढ़ो। अगर जिन बच्चों को सब्जेक्ट वाइज़ खत्म करना है और जिनको पैरेलल सब्जेक्ट चलाने हैं, वो 2 से 3 घंटा तो केमिस्ट्री को देने ही देने हैं रोज़ के। जिन्हें पैरेलल सब्जेक्ट जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ चला सकते हैं। ठीक है? अब एक बार दिन के हिसाब से डिवीज़न देख लेते हैं। देखो दिसंबर का महीना ये रहा अपना, जो मैं बात कर रहा था। दिसंबर के महीने में आपको 25th ऑफ दिसंबर से 31st ऑफ दिसंबर का समय मिल रहा है ना? ये आपके दिन हो गए 7 दिन, 7 में से हम 31st का नहीं लेके चल रहे हैं न्यू ईयर की वजह से, तो 6 दिन ये हो गए एंड आपके फिर उसके बाद जनवरी के दिन हो गए, 26 जनवरी तक का हमें समय मिल रहा है।
यहाँ तक 1 जनवरी से 26 जनवरी तक फेयरवेल वगैरह सब मिला के हम लोग जो है इसमें कितने दिन थे? 6 दिन यहाँ पे हो गए और 24 डेज़ यहाँ हो गए। 24 डेज़ करीब यहाँ। तो ये आ गए आपके 30 डेज़ हो गए, है ना? 30 डेज़ हो गए आपके। अब इन 30 डेज़ में किस तरह से मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। जो बच्चे पैरेलल चलाना चाहते हैं वो 2-3 घंटे पढ़ लें, जो अकेले पूरी केमिस्ट्री निपटाना चाहते हैं वो 7-8 घंटे। ठीक है? ज़्यादा सिलेबस नहीं है। चैप्टर वाइज़ मैं बता देता हूँ किस चैप्टर को कितना देना है वेटेज और टाइम कितना डिवोट करना है वो मैं घंटे बता देता हूँ, देन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये अपना फ़ेब है, यहाँ पे आपके 17 तक जो है 17 भी नहीं 16 तक बल्कि 17 को तो आप लैंग्वेज पढ़ोगे ही पढ़ोगे। है ना? तो 17 को तो लैंग्वेज पढ़ोगे, 16 तक का दिन है हमारे पास यहाँ पर भी। यहाँ पे 1 फ़ेब से 16 फ़ेब तक दिन है अपने पास, है ना? ये अपने 16 डेज़ हो गए। 16 डेज़ में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है प्रोजेक्ट सबमिशन वगैरह भी होंगे और वो जनवरी में भी हो सकते हैं, फ़ेब में भी हो सकते हैं ना और एसीपीडब्ल्यू वगैरह का रहेगा तो वो और अपना पेपर कब है? अपना पेपर है उसके बाद मार्च के महीने। मार्च में कब है? अपना पेपर है 21st मार्च को, फ्राइडे के दिन पेपर है और ये देखो सिर्फ़ 1 छुट्टी मिल रही है पेपर में। तो इसके भरोसे मत रहना कि छुट्टी है, छुट्टी नहीं है। पेपर सारे लगातार है, मैथ्स के पेपर में छुट्टी मिल रही है, देखो 1 छुट्टी ही यहाँ पर है इस पेपर में, 2 छुट्टी सिर्फ़ 3 छुट्टी इस पेपर में है 10 के में और 1 ही छुट्टी 12 के पेपर में है, यानी ज्योग्राफ़ी में 1 ही छुट्टी है। उसके बाद 17 का पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 19 के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 21 का पेपर है और 24th को उसके बाद आपका लास्ट पेपर है बायो का। तो जो आपका 21 का पेपर है, यानी केमिस्ट्री का जो पेपर है 21 को, उसमें 1 ही छुट्टी है। अब यहाँ कैसे डील करना है वो भी मैं बताऊँगा अभी, चिंता मत करो, ठीक है? देखो, लिखते चलो अब। पहले हमारे चैप्टर्स जो हैं वो हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, देन उसके बाद आपका जो मिनरल्स वाला चैप्टर है, ओर्स मेटलर्जी वाला चैप्टर हो गया, है ना? देन उसके बाद चैप्टर्स आ गए स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के चैप्टर आ गया। उसके बाद कौन-सा चैप्टर आ गया? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आ गया। अब ये तो सारे चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। बोर्ड्स ने इसमें काफ़ी रिडक्शन भी किया है और कुछ चीज़ें हटाई हैं। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, किसके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो तो एक ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो मैं बता देता हूँ आपको आइडियल टाइम कितना लगना चाहिए उस हिसाब से। पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है, 2 से ढाई घंटे का चैप्टर है, प्लस 2 घंटे के इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये जो है केमिकल बॉन्डिंग बहुत छोटा चैप्टर है, 2 घंटे का चैप्टर और 2 घंटे में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसिड बेसिस 4 घंटे का चैप्टर और 2 से 3 घंटे में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो 2 घंटे का चैप्टर और 1 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 से 3 घंटे का चैप्टर प्लस 2 घंटे में इसके क्वेश्चंस। मेटलर्जी जो है वो 2 से 3 घंटे का चैप्टर और 2 घंटे में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स जो हैं पर चैप्टर 2 से 3 घंटा, यानी क्या कहते हैं 4 चैप्टर हैं तो 10 से 12 घंटे में ये प्लस 4 से 5 घंटे में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपका 2 घंटे का चैप्टर और 1 घंटे में इसके प्रीवियस ईयर। ये एक आइडियल टाइम है, तो अगर आप रोज़ भी डिवोट करके चलोगे, आपको मैं मान के चल रहा हूँ 2 से ढाई घंटा कोई इंसान एवरेज में दे रहा है कि तो हमारे पास हैं अपने कितने दिन? 30 दिन। तो 30 दिन के हिसाब से आपका 2 दिन में ये हो जाएगा, 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, 1 दिन में 2 दिन में ये हो जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन लेके चल रहा हूँ। 2 दिन में ये हो जाएगा, 2 दिन में ये हो जाएगा, 8 से 9 दिन में ये हो जाएगा और 2 दिन में ये हो जाएगा। कितने हुए? 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और 8 21 और 2 23 दिन। 23 डेज़ का हमने शेड्यूल बना के चला है। 23 डेज़ हम लेके चल रहे हैं कि हमारा सिलेबस हो जाएगा, प्लस इसमें 7 दिन बफर के हैं। बफर डेज़ में ये हो जाएगा कि अगर आपका कोई सिलेबस नहीं हुआ या फिर आपको केमिस्ट्री करने का मन नहीं कर रहा या आपकी तबीयत खराब हो जाए, गॉड फ़ॉरबिड, या फिर आपको कुछ और चीज़ की प्रिपरेशन करनी है या फिर आपके उस टाइम पे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या फिर अगर आपका कोचिंग वगैरह का कुछ सीन बन रहा है या फिर कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न हो, तो 7 दिन हमने बफर के लेके चलते हैं, अगर ऐसे कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस रह जाते हैं उनके लिए, ठीक है? वैसे ही इतना टाइम आपका लगना चाहिए हर चैप्टर में, वो मैंने
अगर कोई चैप्टर छूट गया तो मुझे बता, तो हो ही गई थी। ओके, चलो 10, 11 कोई चैप्टर छूट रहा है क्या? आई थिंक तो नहीं छूट रहा है। 5, 6 हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो छूट ही गई, वो तो रह ही गई। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल गया मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लगने चाहिए 4 से 5, बस 2 से 3 घंटे में इसके क्वेश्चंस। तो इसके दिन हो गए आपके, इसमें भी 4 दिन छूट, तो ये हो गए आपके 23 और 4 27, 27 दिन। ये मैं तब के लिए लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चा बहुत ही कम केमिस्ट्री पढ़ रहा है रोज़ की, वरना इतना समय लगना नहीं चाहिए आपको। और 3 दिन हो गए आपके एक्स्ट्रा बफर के, ठीक है? तो इतना आपको रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, इतने टाइम में आपका आइडियली खत्म हो जाना चाहिए, ये बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि आपको कब से पढ़ना है। 25 दिसंबर से आपका 26 जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 26 जनवरी के बाद मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपके इसी टाइम में हो जाने चाहिए 26 जनवरी। कुछ लोग टाइम टेबल की बोलते हैं कि हमें टाइम टेबल एक बता दीजिए आइडियल, तो ये मैंने एक ये टाइम टेबल बना दिया है। अगर आपको फॉलो करना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना है तो आप अपना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से पढ़ता है, अपने टाइम के हिसाब से। कुछ को रात में पढ़ने की आदत है, किसी को दिन में पढ़ने की आदत है। एक आइडियल बना रखा है कि ढाई ढाई घंटे के सेशंस लो। ये टाइम जो है ना, ये एक्चुअली 26 जनवरी के बाद जो पीक टाइम होगा ना, उसके लिए है ये 10-11 घंटे 12 घंटे का शेड्यूल। बाकी दिनों में 7-8 घंटे भी पढ़ोगे ना, मोर देन, इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 10-12 घंटे का तब बना रखा है जो बिल्कुल ही पीक टाइम चल रहा होगा 26 जनवरी के बाद जो 15 दिन रह गए होंगे लास्ट के उसके। बाकी इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने यही बना रखा है कि एक्सरसाइज़ और जो है ना वो एक्सरसाइज़ आपको करनी ही करनी है। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है ये वाली चीज़ पॉइंट आपको करना ही करना है। कि आप कोई भी टाइम टेबल बनाओ, ये वाले पॉइंट मिस नहीं होने चाहिए उसमें। एक है रिवाइज़ करना जो भी आपने उस दिन पढ़ा है वो चीज़, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना ताकि नेक्स्ट डे में 1-2 घंटे खराब ना हो जाए। यही प्लान करने में कि हमें पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें एडवांस में करते चलना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब हम देख लेते हैं हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए या नहीं? आई थिंक तो कवर हो ही गए हैं। कुछ और भी रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है? देखो, कैसे पढ़ें वो बता दिए, कहाँ से पढ़ें बता दिया। अच्छा, मॉक टेस्ट के लिए आप ऑसवाल खरीद सकते हैं और चैप्टर वाइज़ के लिए अरिहंत के चैप्टर वाइज़ खरीद सकते हैं। और मेरा देखना है तो मेरा देख लेना। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी है, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम, जॉइन कर लेना। सिलेबस बचा हुआ है कैसे कंप्लीट करें वो बता दिए, प्री बोर्ड शुरू हो गए कैसे मैनेज करें वो बता दिए, टाइम टेबल कैसे बनाएँ ये भी बता दिए, पीवाईक्यूज़ कब से लगाना शुरू करें तो 25 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच। अगर ये डिपेंड करता है कि आपके प्री बोर्ड्स कब से खत्म हो रहे हैं। ये प्री बोर्ड्स को 25 दिसंबर मान के चल रहा हूँ मैं, तब के लिए है ये। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट देने चाहिए? हाँ, दे लेना, 4-5 दे लेना। केमिस्ट्री समझ नहीं आती क्या करें? चैनल पे वीडियोज़ देखो समझ आ जाएगी। पढ़ने का मोटिवेशन चाहिए तो भैया मोटिवेशन तो यही है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे को इतनी अच्छी एजुकेशन दिलाई है, तो हमें उनके साथ इनजस्टिस नहीं करना है। जो इस काम के लिए उन्होंने हमें भेजा है, वो हमें करना ही करना है। यही मोटिवेशन एक ही है, बाकी मोटिवेशन अंदर से आता है मेरे बोलने से, किसी और के बोलने से, किसी मोटिवेशन स्पीकर से। ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस कैसे ओवरकम करें? आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है रील्स का। देख लो, सोशल मीडिया को पर लिमिट करके चलो। जो है अपने जो है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, फ़ोन को अगर नहीं कर सकते हो तो स्विच ऑफ कर दो या फिर किसी को हैंडओवर कर दो। ठीक है? यही कर सकते हो। बाकी क्वेरीज़ अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हैं। मेरी तरफ से यही था। अगर बोलोगे तो सिलेबस वाइज़, टॉपिक वाइज़, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मस्ट डू टॉपिक्स अगर ऐसा भी कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं वो बता दूँगा आपको। ठीक है ना? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मेहनत लगती है। चलो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।